तबाही, सुनामी, हाहाकार। सोमवार मंगलवार को बाजार में अमंगल की आहट सुनाई दी और बुधवार ने इन शब्दों को सच कर दिया। एक झटके में 14 लाख करोड़ की इन्वेस्टर वेल्थ साफ हो गई। निफ्टी करीब 1.5% गिरकर 22,000 के नीचे लुढ़क गया। कोई ऐसा सेक्टर नहीं रहा जिसे गहरे लाल रंग से छुटकारा मिल पाया हो, लेकिन बेंचमार्क निफ्टी और सेक्टोरल गिरावट इस ब्लड बाथ की पूरी तस्वीर पेश नहीं करते। उसे समझना है तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के आंकड़ों को देखना होगा। लगातार गोता खाते इंडिविजुअल स्टॉक्स को समझना पड़ेगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि महीने भर पहले तक नए माइलस्टोन्स अचीव करने वाले मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पेनी स्टॉक्स की तरह भर भरा कर गिरने लगे? क्या इस जोरदार गिरावट की वजह सिर्फ सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के बयान है या पूरी कहानी कुछ और है? क्या सरकारी कंपनियों की तेजी महज मार्केट फ्रॉड थी? और सबसे बड़ा सवाल, ऊंचे भाव पर फंसे रिटेल निवेशक अब क्या करें? चलिए एक एक कर इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। 16 मार्च 2023 की क्लोजिंग से 8 फरवरी 2024 के हाई तक करीब साल भर के इस डेटा को जरा ध्यान से देखिए। इस दौरान निफ्टी 50 करीब 30% चढ़ा, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप अपनी ही दुनिया में तूफानी तेजी के नए रिकॉर्ड बनाते दिखे। इसी पीरियड में निफ्टी मिड कैप 100 में 66% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 85% की जबरदस्त तेजी दिखी। और इस दौरान सरकारी कंपनियों ने क्या किया वो भी देख लेते हैं। निफ्टी पीएससी ने करीब 109% की शानदार बढ़त दिखाते हुए तमाम सरकारी कंपनियों को लेकर निवेशकों की सोच बदल कर रख दी। इस दौरान कई शेयर 3-3 गुना तक हो गए। आईपीओ बाजार में हर हफ्ते दिवाली का माहौल बन गया। एक उदाहरण देखते हैं। सरकारी कंपनी IREDA का आईपीओ आया 32 रुपए के भाव पर। 29 नवंबर को शेयर लिस्ट हुआ 50 रुपए पर और 6 फरवरी को स्टॉक ने हाई बनाया 214 रुपए 80 पैसे, यानी 2 महीने में 330% का ताबड़तोड़ मुनाफा। एक तरफ बेंचमार्क निफ्टी की सामान्य तेजी और दूसरी तरफ इन 3 इंडेक्स की सुपरसोनिक स्पीड। मार्केट रेगुलेटर सेबी की पैनी निगाह इधर गई और इस स्पीड पर पहले लगा ब्रेक और फिर रिवर्स गियर। निफ्टी मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100 और निफ्टी पीएससी तीनों इंडेक्स अपने पीक से ठीक ठाक गिरावट झेल रहे हैं। रेलवे हो या डिफेंस, ग्रीन एनर्जी हो या ऑयल एंड पावर, मार सबको बराबर पड़ रही है। बाजार में मचे इस कोहराम की क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। 27 फरवरी को सेबी ने एएमसीज को चिट्ठी लिखकर कहा कि निवेशकों को मिड कैप स्मॉल कैप फंड से जुड़े रिस्क के बारे में और जानकारी देनी चाहिए। साथ ही इसमें मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में आ रहे लगातार इनफ्लोज पर चिंता जाहिर करते हुए इसे मॉडरेट करने को भी कहा गया। नतीजा 28 फरवरी को निफ्टी मिड कैप 100 करीब 2% टूट गया। करीब इतनी ही गिरावट स्मॉल कैप में भी रही। 7 मार्च को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स यानी एमफी ने एक सर्कुलर जारी किया। एएमसीज को कहा गया कि 15 मार्च तक स्मॉल मिड कैप स्कीम्स को लेकर स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट वेबसाइट पर डालनी होगी। अब ये स्ट्रेस टेस्ट क्या है और इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आसान भाषा में समझें तो स्ट्रेस टेस्ट इन स्कीम्स की कुछ की मैट्रिक्स के जरिए ये बताएगा कि इनमें अभी कितना रिस्क है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए बाजार में तेज गिरावट आ जाती है और आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम से अपना पैसा रिडीम करना चाहते हैं। आप जैसे हजारों और इन्वेस्टर्स भी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाल देते हैं, तो क्या ये फंड हाउसेस एक साथ सबको पैसा दे पाएंगे? जाहिर है इसके लिए फंड को पोर्टफोलियो से स्टॉक्स बेचने होंगे और गिरते बाजार में उन स्टॉक्स को निकालना क्या आसान होगा? स्ट्रेस टेस्ट में स्कीम की लिक्विडिटी से जुड़े इन पहलुओं को भी परखा जाएगा। 7 मार्च को ये फरमान आया। लंबे वीकेंड के बाद जब 11 मार्च को बाजार खुले तो मिड कैप स्मॉल कैप में तेज गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। वजह बहुत साफ है। सेबी और एमफी के हरकत में आने के बाद अब म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो की सेहत सुधारना चाहते हैं ताकि 15 मार्च को जो रिपोर्ट सौंपी जाए उसमें बीमारी के सिम्टम्स ना दिखें। बीते कुछ साल में इन स्कीम्स ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं, लेकिन अब बारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के कॉशियस होने की है। और सच पूछिए तो लार्जर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ये सावधानी बहुत
बहुत ज़रूरी है क्योंकि निवेशकों का झुकाव इन स्कीम्स की ओर साफ दिख रहा है। 2023 में स्मॉल कैप स्कीम्स में करीब 41,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया। मिड कैप में यह आंकड़ा 22,913 करोड़ का रहा। हैरानी की बात यह है कि लार्ज कैप फंड्स में करीब 3,000 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया। जब बाजार में म्यूचुअल फंड से लेकर इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर के सीधे निवेश तक सबका पैसा मिड कैप स्मॉल कैप पर बरस रहा था, तब तक वैल्यूएशंस को ताक पर रख दिया गया। 11 मार्च को सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी ने इसका जिक्र करते हुए बाजार में बबल की आशंका जताई। Small and mid caps, we've looked at the data, we've analyzed it in conjunction with the industry. Are there some companies and segments which are being re-rated today, and that's a good thing? So yes, that is also true. But are there others where the valuation parameters seem to be off the charts and not supported, by fundamentals at all, and completely appearing to be, as regulators like to call it, irrational exuberance? So there are pockets of that. So it's not a one size fits all. It's there are pockets of re-rating, which is good. There are pockets of froth, which is not good. पुरी ने एसएमई सेगमेंट में पॉसिबल मैनिपुलेशन पर एक्शन की बात भी कही। इस बीच दो और खबरों ने बाजार का मूड माहौल चौपट कर दिया। 15 मार्च की शाम तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा को पब्लिक कर देगा। चुनाव से ऐन पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा महादेव बेटिंग ऐप मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने जिस तरह से 1100 करोड़ रुपए के शेयर्स फ्रीज किए हैं, इसने भी बाजार के सेंटिमेंट को कमजोर किया है। माना जा रहा है कि करीब 30 एसएमई, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स में दुबई बेस्ड हवाला ऑपरेटर हरिशंकर टिब्रेवाल का निवेश था। उसके साथ ही सूरज चौखानी को हाल में ईडी ने अरेस्ट भी किया है। इतनी सारी बुरी खबरें और खराब सेंटिमेंट के बीच अब आपके पास क्या रास्ता है? क्या इस गिरावट में निवेश करना सही रहेगा? मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाजार का स्ट्रक्चर बदल रहा है। ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप से दूरी बनाकर आप लार्ज कैप में वैल्यू बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं। एनालिस्ट के मुताबिक छोटे मझौले स्टॉक्स में अभी और पेन दिख सकता है। म्यूचुअल फंड्स में अगर एसेट एलोकेशन बैलेंस तरीके से किया गया है तो एसआईपीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। फिलहाल लमसम इन्वेस्टमेंट से बचने की जरूरत है। कंप्लीट सर्कल वेल्थ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्डा जब कहते हैं कि स्मॉल कैप में 3 से 5 महीने तक का रिटर्न 3 से 5 दिन में साफ हो सकता है, तो इसे सीरियसली लेने की जरूरत है। बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदे का सौदा ही रहेगा। बस आपको किसी रेस का हिस्सा होने की बजाय मजबूत फंडामेंटल की गाड़ी में सवार होना होगा, ताकि रास्ते में हिचकोले भले ही आए लेकिन आपकी गाड़ी मनचाहे स्टेशन तक जरूर पहुंच जाए। उम्मीद है कि मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में मचे कोहराम की पूरी तस्वीर आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बाजार और बिजनेस से जुड़ी हर जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।